स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भृगुवंशी पुलिस को धमकी दे रहा है। तो कथित हिंदूवादी नेता है जो खुद को बताता है, लेकिन पुलिस के लिए कैसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह का भड़काऊ भाषण दे रहा है, वो वीडियो आप देखिए और जरा सुनिए इसके शब्दों को। तो जो शख्स आपको नजर आ रहा है इसका नाम है अनुराग भृगुवंशी और राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इसके भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ था और पुलिस के खिलाफ इसने कई सारे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था और वो वीडियो अब सामने आया है जिसमें पुलिस को खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा था। और आपको बता दें कि अनुराग पर छेड़छाड़, हत्या की कोशिश के जैसे गंभीर आरोप हैं। तो मथुरा से पुलिस को धमकी देने वाला नेता अब गिरफ्तार हुआ है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि इसकी गुंडई किस हद तक थी और किस तरह के ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। तो ये बड़ी खबर है, अनुराग भृगुवंशी जिसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसने ऐसा कहा क्या था, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, जरा वो भी सुनिए आप। अगर कोई मुकदमा करा के सोच रहा है कि मेरा बाल टेढ़ा कर लेगा तो कसम महाकाल की, अगर मुझे हाथ लगाया गया तो सड़कें धू धू करके जलेंगी। संत समाज सड़क पे होगा, सनातनी सड़क पे होगा। सरकार को बता रहा हूं तो आप मेरी सरकार हो, किसी की पोर्टल में या किसी की अफवाह में मत आ जाना, अन्यथा सनातनी सड़क पे उतरेगा, व्यवस्था खत्म कर देगा, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं लखनऊ बैठकर कि मुझे हाथ लगाने की गलती ना करना। मुझे हाथ लगेगा तो 29 राज्यों के 5 करोड़ कार्यकर्ता सड़क पे होंगे। महंत परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरा भगवा मेरे सांसों में चलता है, मेरे महाकाल मेरी रक्षा करते हैं। ये 2 कौड़ी के लोग मुझे छू नहीं सकते। तो ये वो बातें हैं। तो यहां पर बार बार जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो करोड़ों लोग सड़कों पर होंगे। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो ऋषभ, संतों का नाम लेकर, भगवा का नाम लेकर अपने जो पाप है उसको छिपाने की कोशिश कर रहा था। जी प्रीति, देखिए ये ऐसे कथित हिंदूवादी नेता हैं जो सरकार को बदनाम करते हैं, भगवा को बदनाम करते हैं और हिंदू सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको बदनाम करते हैं। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी नाम से एक इसने संस्था बना रखी है अनुराग भृगुवंशी ने, जिसका ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभी कुछ दिनों पहले इसके खिलाफ मथुरा के हाईवे थाने में FIR दर्ज हुई है। लॉकडाउन के दौरान वहां पर इसने कार्यक्रम का आयोजन किया था और उस कार्यक्रम के दौरान ही एक महिला वहां पहुंच गई थी जिसने आरोप लगाया था कि अनुराग भृगुवंशी ने नौकरी के नाम पर उससे पैसा लिया था। और जब ये कार्यक्रम में पहुंची है तो उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके साथ हत्या का प्रयास की धाराओं में FIR मथुरा पुलिस ने दर्ज की थी। और न्यूज 18 ने जैसे ही इस खबर का संज्ञान लिया तो न्यूज 18 ने खबर चलाई थी, उसके बाद से ही मथुरा पुलिस एक्टिव हुई थी और मथुरा पुलिस ने अनुराग भृगुवंशी को गिरफ्तार कर लिया। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि इसके खिलाफ मेरठ में भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं। कई लोगों से इसने नौकरियों के नाम पर पैसा ले रखा है, लगातार लोगों को झांसे देता रहता है, फर्जीवाड़े के भी इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। तो जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी अनुराग भृगुवंशी पर और संकट आने वाला है। बिल्कुल, नितिन गौतम मथुरा से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो नितिन, जरा बताइए क्या इतिहास है इसका? खुद ही एक वाहिनी बना दी, क्या स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और उसके बाद कह रहा है कि मुझे हाथ भी लगाओगे तो संत समाज सड़कों पर होगा, पूरे मेरे अनुयायी सड़कों पर होंगे। जरा बताइए इसका रिकॉर्ड क्या है, इसका इतिहास क्या है? देखिए, अगर हम अनुराग के रिकॉर्ड की बात करें तो पूरा इसकी जो पृष्ठभूमि है, इतिहास, वो अपराधों से भरा हुआ है, धोखाधड़ी से भरा हुआ है। नौकरी के नाम पर जो है रुपए ऐठने का मामला इसके खिलाफ मामला है। वहीं ट्रांसफर के नाम पर इसके मामले, कई मामले ऐसे हैं जो इसके खिलाफ मथुरा की हाईवे थाने में ही इसके खिलाफ दर्ज थे, पूर्व में दर्ज थे। उसके बाद ये पुलिस को ऐलान करते हुए इसने लॉकडाउन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, काफी बड़े आयोजन को इसका आयोजन किया था। उसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंस का जो है उसमें वहां पर धज्जियां उड़ी थी। पुलिस की मौजूदगी में ही पुलिस ने जो है इसके जो कार्यकर्ता थे जय श्री राम का नारा लगाते रहे। मातृ शक्ति का कार्यक्रम था, उसी के दौरान महिला के संग इन्होंने मारपीट करी थी। महिला अधिवक्ता थी, वो इसके जो इतिहास था उसको उजागर करने के लिए लोगों के पास आई थी और इसने मारपीट करी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुराग जो भृगुवंशी है, इसके अगर हम इतिहास में जाएंगे तो केवल और केवल धोखाधड़ी, फरेबी ये मामले निकल कर आएंगे। जी
जी बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि जो इसकी वाहिनी है खुद ही बनाई है और इसका पूरा रिकॉर्ड जो है, जो इसका पूरा इतिहास, जो पृष्ठभूमि है वो अपराधों से भरी हुई है। तो ऋषभ, ऐसे पर तो और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि से आते, आप गंभीर तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं और फिर आकर आप भगवा का नाम ले लेते हैं, फिर आकर आप संतों का नाम ले लेते हैं और आपके अनुयायी भी करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं। जी देखिए, जो आप उसका वीडियो देखेंगी प्रीति, वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं लखनऊ में बैठा हूँ, सीएम ऑफिस से कुछ दूरी पर ही बैठा हूँ। तो साफ हो जाता है कि इसके अंदाजे कितने खतरनाक है। और बता रहा है हमारे 5 करोड़ अनुयायी हैं, 29 राज्यों में हमारे अनुयायी हैं। लेकिन ये सब फर्जी बातें हैं। और इस तरह की संस्थाएं, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कुछ लोगों ने हिंदुओं के नाम पर लोगों को मिसगाइड करने के लिए ऐसी संस्थाएं बना रखी हैं और ऐसी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अनुराग के बारे में भी बताया जाता है, जिस शहर में जाता है वहां पे एसएसपी से एस्कॉर्ट ले लेता है, सिक्योरिटी लेता है, गनर ले लेता है और लोगों को लगातार वो अपने झांसे में लिए रहता है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है। कुछ लोगों को झांसे में लेता है, नौकरी के नाम पे पैसा लेता है, ठेका दिलाने के नाम पे पैसा लेता है और लगातार इसकी धोखाधड़ी जारी है। अब मथुरा पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोगों की आंखें खुलेंगी तो हो सकता है कुछ और लोग पुलिस के सामने आए तो पुलिस और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल ऋषभ, वैसे तो अपराधी कोई भी गंभीर मामला होता है, लेकिन जब धर्म की आड़ लेकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तब यहां इन पर और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका, और साथ में नितिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी खबर के साथ